Okay, class. This is lecture number 28 and today's topic is game theory part 2. कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक गेम थ्योरी। उसमें देखा था हम लोगों ने कि गेम थ्योरी की हिस्ट्री क्या है, क्या होता है गेम थ्योरी, कैसे उसकी पे ऑफ मैट्रिक्स बनती है और जो उसकी डेफिनेशंस हैं जैसे गेम थ्योरी, गेम, प्लेयर, स्ट्रेटजी, सैडल पॉइंट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इसका एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। राइट। और कल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटजी होती हैं, नंबर वन प्योर एंड नंबर टू इज़ मिक्स्ड। तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चन है वो हमारे हैं प्योर स्ट्रेटजी के। प्योर स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे दोनों प्लेयर्स स्ट्रेटजीज को फिक्स रखें, चेंज ना करें, एक ही स्ट्रेटजी से खेलते रहें, तो उसे बोलते हैं हम लोग द गेम इज़ ऑफ प्योर स्ट्रेटजी। और जहाँ पे हम लोगों को सैडल पॉइंट मिल जाता है, ये भी एक इंडिकेशन है कि दैट गेम इज़ ऑफ प्योर स्ट्रेटजी। जहाँ पे हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, दैट गेम इज़ ऑफ मिक्स स्ट्रेटजी। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने कल। ठीक है, तो उसी वाले टेबल देखते हम लोग ड्रॉ करी थी उन्होंने कि पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनती है, ये हम लोग पुराना कल सीख लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सैडल पॉइंट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं टॉप पे, जैसे कि ये हमारी एक पे ऑफ मैट्रिक्स बन चुकी है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। यानी कि जो हमारा प्लेयर ए है, यहाँ पे प्लेयर का नाम हमने दिया प्लेयर ए एंड दिस इज प्लेयर बी। जो लोग नए हैं वो फिर से थोड़ा सा समझ लें कि हमारे पास दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए एंड बी। उनके पास तीन स्ट्रेटजीज हैं। प्लेयर ए के पास हैं एल, एम और एन स्ट्रेटजी। जो प्लेयर बी है उसके पास हमारे दो स्ट्रेटजी हैं, पी एंड क्यू। तो अब हम लोग को सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी का सबसे पहला जो सिंपल तरीका है वो है कि फाइंड आउट द सैडल पॉइंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनीमैक्स एंड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग कल डिस्कस किया था, उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं आज। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि जो हमारा प्लेयर ए है वो क्या करता है कि वो जो उसका मिनिमम गेन है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। वहीं जो हमारा प्लेयर बी है जो उसका मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। बस ये चीज़ आपको दिमाग में अपने सेट रखनी है कि प्लेयर ए जो है अपना मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज कर रहा है और जो प्लेयर बी है वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो जो प्लेयर ए की हम लोग इसलिए यहाँ पे निकाल रहे हैं मिनिमम वैल्यू, यानी कि जो प्लेयर ए है उसे करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू चेक करेंगे उसकी जो मिनिमम वैल्यूज हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं पे ऑफ वैल्यूज। यानी कि जो हमारा गेम है उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलने वाला है। ठीक है ना, वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स में। राइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से, जो कि हमारी एल स्ट्रेटजी है। अगर हमारा प्लेयर एल स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू वो क्या है, वो हमें दिख रही है -3। ऐसे ही अगर बात करें प्लेयर ए के लिए जो एम स्ट्रेटजी है उसमें क्या वैल्यू दिख रही है मुझे, -2। अब एक काम करो, जो भी हम लोगों ने ये चूज की है उसको हम लोग सर्किल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने यही वैल्यू चूज करी है। सर्किल यहाँ भी कर लेंगे और सर्किल एक हम उसको यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी लास्ट स्ट्रेटजी है एन प्लेयर ए की, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है हम लोगों को, वो दिख रही है मुझे 2। तो ये हो सर जाएगी एनक्यू में 3 आएगा। एन क्यू में 3 है यहाँ पे। चलो ठीक है, वैसे मिनिमम वैल्यू मेरी 2 ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो 2 और 3 में छोटा क्या है मेरे पास 2। तो हम लोगों ने क्या करा, एक हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू है वो निकाल लिया हम लोगों ने और उसको एक सर्किल से हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक। सिमिलरली जब मैंने आपको बताया, अब हम लोग जो प्लेयर बी है उसकी निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि उसको मैक्सिमम लॉस क्या हो रहा है। तो देखो जो हमारा कॉलम कॉलम फर्स्ट वाला कॉलम है, कॉलम पी, इसमें प्लेयर बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या दिख रही है आपको, 2, -2 और -3, विच इज द बिगेस्ट वैल्यू 2। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग बंद कर देंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। ठीक। उसके बाद जो हमारा क्यू है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, उसमें दिख रही है मुझे 4। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, वो दिख रही है मुझे 2, यानी कि मैक्सिमम, जो मैंने कल बात करी थी हम लोग, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, इसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, इसकी वैल्यू है 2, ये वाली। ठीक है, और जो हमने ये मैक्सिमम वैल्यूज निकाल ली हैं, ये क्या है भाई, ये सारी वैल्यू कैसी हमारी आ रही है, ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब
मैक्सिमम का मिनिमम यानी कि मिनी मैक्स। वो क्या है, 2 और 4 में बड़ा क्या है, तो छोटा क्या है, छोटा हमारा है 2, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो जब हमारे मैक्सिमिन और मिनी मैक्स दोनों इक्वल होते हैं तब उसे बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। इसके एक और मैंने जो सर्किल और ये जो मैंने बॉक्स किया है इसका भी एक हिंट ये था कि जहाँ पे हमारे सर्किल और ये जो रेक्टेंगल है जहाँ पे हमारे कॉन्सर करते हैं विच इज अवर सैडल पॉइंट, ये भी एक इंडिकेशन है। ठीक है, तो आप ऐसे कंपेयर कर लो कि जहाँ हमारा मैक्सिमिन और मिनिमैक्स दोनों इक्वल आ गए उसे बोलते हैं, और जहाँ पे हमारी ये सर्किल और ये बॉक्स दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं विच इज ऑल्सो है सैडल पॉइंट, दोनों एक ही चीज़ है। तो जैसे हमारे दोनों मैच हो जाते हैं इसी को हम लोग बोल देते हैं वैल्यू ऑफ द गेम इज, वैल्यू ऑफ द गेम इज 2, जो कि हमारा सैडल पॉइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ठीक, अब जैसे हमारा ये सॉल्व हो गया तो उसके बाद पूछता है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, ऑप्टिमल या बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए एंड बी। अब ये देखो जो हमारा सैडल पॉइंट है वो कहाँ पर आया है, सैडल पॉइंट हमारा आया है ये वाला, यानी कि जो इसकी हम नंबरिंग कर दें अगर तो ये यहाँ पे आया है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रेटजी कौन सी दिख रही है, प्लेयर ए के लिए दिख रही है एन और प्लेयर बी के लिए दिख रही है पी, यानी कि जो प्लेयर ए है उसके लिए होगी हमारी स्ट्रेटजी क्या हो गई, एन, एंड प्लेयर बी के लिए होगी हमारी स्ट्रेटजी पी। These are the best and optimal strategies for both player A and B. And the value of the game is 2. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एक बहुत सिंपल सा था जो कि हमारा आता है बेस्ड ऑन प्योर स्ट्रेटजी जिसमें हम लोगों को सेटल पॉइंट मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया आपको वही तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज। हम लोगों ने क्या करा इसमें, पहले निकाली मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ ईच रो और मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम, जहाँ पे दोनों वैल्यू कॉन्सर्ट हो गई उसे बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्या होता है सैडल पॉइंट, पता है मैंने बता दिया आपको, मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। जब हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं और इक्वल टू जीरो होती हैं उसे बोलते हैं हम लोग फेयर गेम। ठीक है, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमैक्स वैल्यू है दोनों इक्वल हों और दोनों ही इक्वल टू जीरो हों तो उसे बोलते हैं फेयर गेम। बट कई बार क्या होगा कि मैक्सिमम और मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल हैं बट जीरो के इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दो नंबर थ्योरी का बनता है, इसे डाल रखा है यहाँ पे, पता होना चाहिए आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज फेयर गेम एंड व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम। ठीक है भाई, इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें हम लोगों को फिर से वही काम करना है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको मेंशन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मिक्स्ड का है या प्योर का है, तो सबसे पहली अप्रोच क्या होती है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेटल पॉइंट। अगर आपको सेटल पॉइंट मिल जाता है देन इट इज ऑफ प्योर स्ट्रेटजी, अगर सेटल पॉइंट नहीं मिल रहा है देन यू हैव टू गो फॉर अदर मेथड, जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग जब भी क्वेश्चन मिलेगा गेम थ्योरी का हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट ए सेटल पॉइंट। स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी साथ में ट्राई करते रहो, कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को नोट कर लो। और स्टार्ट करेंगे हम लोग रो वाइज, यानी कि जो हमारी प्लेयर ए है इसमें चेक करेंगे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्लेयर ए। क्या लिख सकते हैं, मिनिमम। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट रो हमारी है, फर्स्ट रो में स्ट्रेटजी 1 है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू बिटवीन स्ट्रेटजी 1 इज -4, तो लिख दी है -4 इस तरह से, ये आ गई। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है उसमें क्या दिख रही है, 1 0 -1 0 एंड 0 विच इज द स्मॉलेस्ट -1। अब देखो थर्ड रो में आ जाओ, -6 -5 -2 -4 और 4, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, -6। उसके बाद फोर्थ रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 3 1 -6 0 -8, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -8। तो ये हमारी जो आ गई है ये आ गई है हमारी मिनिमम वैल्यू। अब इन्हीं मिनिमम से मैं चूज करनी है विच इज द मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे इसमें, द बिगेस्ट वैल्यू इज -1, यानी कि -1 जो हो गया वो हो गया हमारा मैक्सिमम। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग
कॉलम वाइज निकालते हैं। कॉलम में क्या निकालते हैं हम लोग? मैक्सिमम वैल्यू ईच कॉलम की, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी स्ट्रेटजी क्या है? फर्स्ट की देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे 3। और जो स्ट्रेटजी 2 है इसमें क्या दिख रही है मुझे? मैक्सिमम वैल्यू 1। एंड थर्ड में क्या दिख रही है मुझे मैक्सिमम वैल्यू? -2, -1, -2, -6, यानी कि -1। फोर्थ में आ जाइए, विच इज द बिगेस्ट वैल्यू? 3, 0, -4 और 0 में +3 इज द बिगेस्ट वैल्यू। एंड फिफ्थ कॉलम में देखो 1, 0, 4, -8, बिगेस्ट वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 4। तो हमारे पास जो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है इसमें मुझे चूज करनी है मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि 3, 1, -1, 3, 4, इसमें जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी हमारी? -1। यानी कि जो हमारा मिनीमैक्स हो गया वो क्या हो गया? -1। -1, ठीक है। ये हो गया हमारा -1, ठीक है। तो इसको चाहो तो मैं सर्किल करना भूल गया, इसको सर्किल करो, इसको रेक्टेंगल करो, तो ये आपका यहीं पे कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मैक्सिमिन और मिनी मैक्स दोनों हमारे इक्वल आ गए। किसके इक्वल आए हैं? -1 के। यानी कि जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो क्या हो गया हमारा? -1। वैल्यू ऑफ द गेम ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू -1, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अगर पूछे कि बात करें इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, तो प्लेयर ए के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी सब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है? स्ट्रेटजी 2 आ रही है। और जो प्लेयर बी है उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी आ रही है 3। यानी कि प्लेयर ए के लिए होगी हमारी स्ट्रेटजी 3, ये वाली, और जो हमारा प्लेयर बी है उसके लिए होगी हमारी स्ट्रेटजी 3, राइट। अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। कोई डाउट है इसमें? सर ये भी सैडल पॉइंट होगा? हाँ, सेटल पॉइंट आ गया। जो वैल्यू ऑफ द गेम वही तो लिखी मैंने। सेटल पॉइंट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द गेम इन प्योर स्ट्रेटजी। सेटल पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आने का, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा जहां पे आपको सेटल पॉइंट नहीं मिलता है। लेकिन हमें सेटल पॉइंट निकालना आना चाहिए, ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। तो बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। पढ़ा जाएगा? यस सर। चलो ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब मैं चाहता हूँ ये 2 क्वेश्चन आप भी ट्राई करो, बताओ मुझे स्टेप बाय स्टेप कि सेटल पॉइंट क्या आ रहा है अगले क्वेश्चन का, ठीक है। ये देखो आ चुका है, जैसे मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द सेटल पॉइंट ऑफ दिस गेम। बताइए आपको। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम बी, ठीक। उसके बाद जो हमारी मिनिमम वैल्यू है उसमें निकालना मिनिमम का मैक्सिमम और मैक्सिमम का मिनिमम। बताओ भाई फटाफट। सर 6। सर 6। 6। यस सर। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे मिनिमम, यहाँ लिखनी है हम लोगों को मैक्सिमम, ठीक है भाई। अब देखो फर्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? -3। इसमें क्या आ रही है? 7, 8, 6, 10 में आ रही है हमारे पास 6, ठीक। उसके बाद जो हमारी थर्ड में है 6, 2, 4, -1, देयर इज वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? -1, ठीक। अब जो हमारी मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? यानी कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसका? मैक्सिमम क्या बनेगा इसका? ये बन जाएगा मेरा 6, राइट। अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमिन की, यानी कि हमारे हर कॉलम का निकालनी है मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट कॉलम में देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 7। उसके सेकंड कॉलम में दिख रही है मुझे 8, और थर्ड कॉलम में दिख रही है मुझे 6, और यहाँ पे दिख रही है 10। तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें से निकालनी है मुझे मैक्सिमम की मिनिमम, यानी कि मिनी मैक्स, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? वो भी मेरी आ रही है यहाँ पे देखो 6। तो जहाँ मेरी मैक्सिमिन और मेरी मैक्स दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगी वैल्यू वो हमारी 6, यानी कि सेटल पॉइंट इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ द गेम इज ऑल्सो 6, ठीक है। चलिए
ये हो गया। ये क्वेश्चन और है, इसका बताओ भाई, अगर समझ में आ गया हो तो। वेरी गुड। पहला स्टेप फाइंड आउट मिनिमम, सेकंड स्टेप फाइंड आउट मैक्सिमम। मिनिमम हो गया इसका 1, यहाँ पे हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 0। तो मिनिमम का मैक्सिमम हो गया यहाँ पे 4। मैक्सिमम बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5। तो जो हमारा मिनी सर मैक्स 4 यानी कि मिनी मैक्स हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4। सब लोग कर पा रहे हो भाई? वो सिंपल क्वेश्चन है ये भी हो गया 4 और हमारा मैक्सिमम भी हो गया हमारे पास 4, यानी कि वैल्यू ऑफ द गेम इज 4 विच इज द इक्वल टू सेंटर पॉइंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये। इसका बताओ अभी क्या आंसर आ रहा है। मिनिमम और फिर कॉलम का मैक्सिमम। फर्स्ट में मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही यार है इसमें मुझे? सेटल पॉइंट है ही नहीं। नहीं है तो देखते हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट रो में देखो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है 1। सेकंड में क्या है 7 6 5 7 8 में हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5। थर्ड में देखो 3 5 4 4 4 में जाएगी हमारे पास, सॉरी 3। ठीक है, उसके बाद 6 7 3 3 में हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, अब कॉलम बात करते हैं, कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू वो निकालनी है। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 10 दिख रही है। सेकंड कॉलम में आ जाओ, मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे 7। और जो कॉलम फाइव आएगा। आ गया, चलो चेक कर रहे हैं। जल्दबाजी में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसको बस आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, इसमें हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 9 और इसमें हो जाएगी मेरे पास वैल्यू मैक्सिमम 9। मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम आ चुकी है, मुझे मिनिमम की निकालनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो मैक्सिमम हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास इक्वल टू 5। और जो मेरा ये मैक्सिमम वैल्यू आई है इनकी मुझे निकालनी होती है मिनिमम वैल्यू, यानी कि मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। तो वो हो जाएगी मेरे पास 5, यानी कि 5 इज द वैल्यू ऑफ द गेम विच इज द सेटल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको समझ आ रहा है भाई? यस सर। कितने लोग आए क्लास में? 8 लोग हैं। विशाल, विनीत, तनुज, सुमित, समझ में आ रहा है सबको भाई? यस सिंपल सर। क्वेश्चन है बहुत ही। देखो ये स्टेप समझना जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये पार्ट चेक करना है। जब आपको सेटल पॉइंट नहीं मिलेगा सिर्फ तभी आप जो बाकी मेथड्स हैं उन पे जाओगे। अगर आपको सेटल पॉइंट मिल जाता है पहले स्टेप में तो फिर आपको आगे वो सॉल्व नहीं करना है, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ मेथड्स। ठीक है, ये आपको बात ध्यान हमेशा रखनी है कि आपने क्वेश्चन देखा, शुरू हो गया उसको सॉल्व करना, जो मैंने बाकी मेथड बताया। हम लोग तभी करेंगे जब हमें सेटल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो कि हमारे प्योर स्ट्रेटजी के थे, जहाँ पे हमें सेटल पॉइंट इजीली मिल रहा था। बट कई बार क्या होता है हमें सेटल पॉइंट नहीं मिलता है, तो उस केस में हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, कल की बात थी ये रहे। ठीक है, तो अभी वो बात कर रहे थे प्योर स्ट्रेटजी की। प्योर स्ट्रेटजी में हमारे पास मेथड जो था वो था हमारा मिनी मैक्स एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल, जिसको उनको हम लोग बोलते हैं सेटल पॉइंट। ये हम लोग निकाल लेते हैं अभी। बट कई बार क्या होगा हमारे पास सेटल पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी। जो हमारे पास क्वेश्चन 2x2 का ऑर्डर होता है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन अभी किया था वो हमारा 2x2 का था। 2x3 के भी थे, 3x2 के भी थे। तो जो हमारे क्वेश्चन 2x2 के हैं उनके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इनको लोग बोलते हैं अलजेब्रिक, एनालिटिकल, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो ये हम लोग मेथड अभी देखने वाले हैं। इसके बाद जैसे हमारे पास क्वेश्चंस कुछ होंगे 2x n के या n×2 के, तो उसके लिए हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बस ये मैं देखना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं खाली बस ये दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। ये हो गया हमारा, क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। वैल्यू ऑफ द गेम इज 5।
चलिए जो क्वेश्चन इस टाइप की बात है ये भी देख लेते हैं, ये भी डाले थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कंसीडर द गेम जी विच द फॉलोइंग पे ऑफ। अभी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टेबल बनी हुई है और इसमें आपकी स्ट्रेटजीज भी दी हुई है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द गेम जी इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इफ द गेम जी इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल वॉट एवर द लैम्डा मे बी, ये आपको शो करना है। ठीक है, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द जी, यानी कि गेम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात क्या है, जब आपको उसे पूछ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट द सैडल पॉइंट। लैम्डा को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो बाकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है। करते सॉल्व करो, देखिए, यानी कि ये क्वेश्चन दोबारा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा प्लेयर ए, ये हो गया हमारा प्लेयर बी, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया यहाँ पे B1 और ये हो गया यहाँ पर B2। 2 6 -2 और लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है हम मुझे पता नहीं, हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, बिना लैम्डा को काउंट करे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं सैडल पॉइंट की। ठीक है, सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग रो वाइज मिनिमम, यानी कि फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 2 दिख रही है। अब जो हमारी सेकंड रो है इसमें लैम्डा वैल्यू कुछ भी रखती है, पता नहीं है अभी हम लोगों को, हम उसे भी इग्नोर कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी -2 स्मॉलेस्ट, तो हमारी -2 जाएगी। ऐसे लोग बात करेंगे मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम, यानी कि मैक्सिमम ऑफ द स्ट्रेटजी B1। अब 2 और -2 बड़ी वैल्यू क्या है 2, लैम्डा क्या है पता नहीं हम लोगों को, तो जो सेकंड कॉलम में हम लोग मान लेते हैं कि ये 6 से छोटी होगी, तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 6। ठीक है, यानी कि अब जो हमारे पास है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है विदाउट कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब जो हमारी मिनिमम वैल्यू है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, मैक्सिमम क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम, यानी मिनिमम ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 2, और जो यहाँ पे निकाला हमारा मैक्सिमम इसका मिनिमम क्या हो जाएगा मिनीमैक्स, यानी कि मिनीमैक्स 2, ये हो जाएगा 2। यानी कि जो हमारा लैम्डा है वो अगर हमारा कुछ भी हो एक्सेप्ट -2 एंड 6, मैं बताऊंगा कैसे, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो 2 आ रही है वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अभी कैसे आ रही देखो, समझने की कोशिश करो कि अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 6 से बड़ी होती तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा को काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा हमारी 6 से छोटी है इसलिए मैंने 6 काउंट किया है, तो यानी कि एक में मिल गई इसकी लिमिट की जो हमारी लैम्डा की जो अपर वैल्यू है वो 6 से छोटी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि जब हमने कंपेयर यहाँ से किया -2 और लैम्डा, इसमें हमें देखा था कि विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो यानी कि जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो होनी चाहिए हमारी -2 से बड़ी, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है 2 वो आ जाएगी बिना किसी दिक्कत के। यानी कि हमें कुल मिला के बात समझ ये आ गई कि जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो होगी हमारी -2 से लेके 6 तक, यानी कि इसके बीच में अगर कोई वैल्यू लैम्डा की हमारी आ रही है, कुछ भी वैल्यू होती है, तो जो हमारा गेम है वो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है एक्सेप्ट 0। ठीक है भाई, तो आपको जो आंसर बनेगा कि लैम्डा शुड बी, लैम्डा मे बी एनी वैल्यू फ्रॉम -2 to 6, यानी कि -2 से लेके 6 तक हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसमें हमारा जो गेम है वो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल रहेगा। अब जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग 0 पे पुट करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 2 वैल्यू रखते हैं, पहले हम लोग रखते हैं लैम्डा की वैल्यू रखते हैं एग्जैक्टली 1। ठीक है, पहला केस मैं मान लेता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे 1 रख के देखो तो हमारे गेम में क्या अंतर पड़ेगा, देखिए 2 और 6 में कोई दिक्कत नहीं, हमारा मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, -2 और 1 स्मॉल वैल्यू क्या रहेगी हमारी -2, 2 और -2 मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी हमारी 2, 6 और 1 विच इज द मैक्सिमम 6, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी चेंज नहीं आया, जो कि हमारी वैल्यू ऑफ द गेम थी वही रहेगी। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है -2 से लेके 6 तक हम कुछ भी रखें तो हमारी जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और जो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम है वो क्या आ गई हमारे पास, वो आ रही है 2, जो कि हमारी है मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमैक्स व्हिच इज द सैडल पॉइंट एंड वैल्यू इज 2। बात समझ आई भाई कुछ?
यस सर। ठीक। अब एक बार मेरे दिमाग में डाउट था, मैंने जीरो बोला था, तो जीरो पे रख के देख लेते हैं एक बार कि अगर हमारी लैम्डा हम लोग जीरो पुट करेंगे तब भी कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है, तो हम लोग अब रखते हैं वैल्यू जीरो। ठीक है, तो अब हम इसको मान लेते हैं जीरो। दोबारा चेक करते हैं, 2 और 6 मिनिमम रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा 2, -2 और लैम्डा हमारा जीरो यहाँ पे, तो -2 और जीरो में क्या छोटा है, -2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 और -2 यानी कि बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 2 और 6 और 0, बड़ी वैल्यू क्या है 6, यानी कि इस कंडीशन में भी मेरी वैल्यू वही आएगी, वैल्यू द गेम 2 ही आएगी। यानी कि अब जो मेरा डाउट था जीरो वाला वो भी खत्म हो गया। यानी कि अब मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि -2 से लेकर 6 तक मैं कोई वैल्यू पुट करूँ, हमारी वैल्यू द गेम जो है चेंज नहीं होगी, वही रहेगी 2, और हमारा गेम जो है वो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल रहेगा। और कंडीशन क्या थी मैंने आपको बताई थी अभी, इसकी कंडीशन हमारी होती है ये वाली, यानी कि मैक्सिमिन वैल्यू शुड बी इक्वल टू मिनीमैक्स एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो मेरा डाउट था वो खत्म हो गया। यानी कि जीरो भी अगर लैम्डा वैल्यू आ रही है तब भी हमारा गेम स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात जो मैंने समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि लैम्डा वैल्यू कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। जी सर। यस ठीक है, सर। अगर समझ में आ गया है तो एक बार आप ट्राई करो ये अगला क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, what value of lambda the game following payoff matrix is strictly determinable। जो मैंने इसमें किया है वो सेम काम ऐसे ही करना है, आपको बस निकालनी है व्हाट इज विल द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको वो रेंज निकालनी है। वैसे पूछा नहीं है बट आपको सैडल पॉइंट भी बताना है कि सैडल पॉइंट क्या आ रहा है, अगर आ रहा है तो बताओ भाई, 5 मिनट में बताइए। जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। ठीक है, तो सैडल पॉइंट तो नहीं आ रहा है। सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी कि जो हमारा सैडल पॉइंट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो लैम्डा वैल्यू हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे डिसाइड्स में, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। बाकी लोगों ने किया भाई, सर हिडन ट्रांसफर लैम्डा 2 होगा शायद। लैम्डा 2 होगा, बताता हूँ मैं, चलो कैसे सबके लिए देखते हैं। पहले हम निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट द रो मिनिमम। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट रो है, देखो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, लैम्डा को भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो ये वैल्यू दिख रही है मुझे 2 दिख रही है। सेकेंड रो में आ जाओ, विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू -7। थर्ड रो में आ जाओ, अगर हम लैम्डा को भी हम लोग इग्नोर कर दें तो विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू -2, यानी कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, इसमें जो हमारा मैक्सिमम है वो क्या है 2। मैक्सिमम हो गया हमारे पास 2, यानी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास अब 2 आ चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग कॉलम मैक्सिमा की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रो मिनिमा। अब बात करें हम लोग कॉलम मैक्सिमा, लैम्डा को भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं पूरा,
तो -1 -2 विच इज द बिगेस्ट वैल्यू, -1। कॉलम 2 में आ जाओ, लैम्डा छोड़ दो अभी, 6 और 4, 6 हमारी बड़ी वैल्यू है। कॉलम 3 में आ जाओ, B3 में 2 और -7, बिगेस्ट वैल्यू इज 2। अभी ये लैम्डा हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, इसमें निकालनी होती है हम लोग को मिनी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम का मिनिमम। वो वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, -1। -1, और यहाँ पे क्या आया है 2, यानी कि -1 और 2 ये हमारी दो रेंज हो गई। ये हो गई हमारी अपर लिमिट, ये हो गई हमारी लोअर लिमिट, यानी कि वैल्यू ऑफ द गेम जो है हमारी वो -1 और 2 के बीच में आएगी। सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बस अभी गैस कर रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम है, यानी कि वैल्यू ऑफ द गेम विल लाई बिटवीन 2 एज वेल एज -1, यानी कि इसके बीच में कहीं हमारी वैल्यू ऑफ द गेम आएगी। तो जाहिर सी बात है, यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम है, हम लोग बोल देंगे कि जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो भी इसी रेंज में आनी चाहिए। ठीक है, वी विल सिंपली राइट दैट लैम्डा वैल्यू शुड ऑल्सो बी लाई बिटवीन -1 एंड 2, जो कि हमारी वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, इसके हम लोग सिंपल ये बोल दें। सर ये कैसे समझ नहीं आया? ये समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो फिर भी होनी चाहिए। हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि जो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम है उसमें हमारी जो मैक्सिमम और जो मिनिमैक्स वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और वो किसी को होनी चाहिए हमारी, वो होती है हमारी सैडल पॉइंट के। अब चूंकि मैं इस केस में सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट करो कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। हमारी वैल्यू मान लीजिए -1 और 2 के बीच में 1 मान ली वैल्यू में। ठीक है ना, कि जो सैडल पॉइंट हमारा मान लीजिए अभी इससे नहीं आ रहा, किसी और मेथड से हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो भी हमारी इसी रेंज होनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है तो जो हमारा आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रख के देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोला कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, देखिए इसमें फिर ये लैम्डा मैंने 1 मान लिया, इसे मैंने 1 मान लिया, और इसे मैंने 1 मान लिया। ठीक, तो अब देखो, क्योंकि इसको हम लोग, इसमें दिक्कत क्या है, इसको मैं सॉल्व भी करूंगा तो भी हमारा सैडल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था तो पहले हमारे क्वेश्चन इस पे हो गया था, जो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। बट इस क्वेश्चन में क्या, हमारा क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो भी हमारी वैल्यू ऑफ द गेम के बीच में ही लाई करनी चाहिए। जैसे मैंने इसे बताया था कि जो हमारी अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है उसके बीच की तो वैल्यू आएगी। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो -2 और 6 इसके बीच में आ रही थी। वही चीज़ मैं सेम यहाँ बोल रहा हूँ कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमैक्स वैल्यू है उन दोनों की बीच की जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी लैम्डा। अगर उसके लोग बाहर रखते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम है और मिनिमैक्स है वो हमारा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, बात समझने की कोशिश करो। ये जो हमारी कंडीशन है वो क्या बोलती है? सर 1 रखने पे कंडीशन फॉलो हो रही है सर, स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल वाली। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं, अगर 1 रखो तो फॉलो हो रही है। बट अगर आप इससे बाहर निकल जाओगे, अब आप 3 रख के देखो एक बार, लैम्डा को 3 रख के देखो, रख के देखिए 3 एक बार, तो मैं साफ कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 3 रख देता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 3, जो कि मेरी रेंज थी उससे बाहर निकल गया मैं। तो अब जब मैं निकालूंगा मिनिमम यहाँ पे, तो क्या आएगा मिनिमम, देखो यहाँ पे 3, 2 और 6, मिनिमम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1, 3, -7, यानी कि ये मिनिमम क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे हो जाएगी -1, -2, 4 लैम्डा -2, 3, -1, -2 विच इज द बिगेस्ट वैल्यू, ये हो जाएगी मेरी अब 3। अब बात समझ आई मैं क्या बोला था, जो हमारी जो रेंज थी वो बाहर निकल गई हमारी। पहले हमारे यहाँ पे क्या आ रहा था, पहले हम लोग ले रहे थे यहाँ पे -1 ले रहे थे, अब हमारी क्या आ रही है वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि जो हमारी लिमिट थी मैक्सिमम और मिनिमैक्स की उससे हम लोग बाहर निकल गए। इसीलिए जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो 3 फिजिबल नहीं है। समझे बात? यस सर। जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारी 2 थी, अब यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू हमारी, वो हमारी 3 हो जाएगी, जो कि हमारी रेंज से बाहर निकल गई।
इसीलिए जो लैम्डा की वैल्यू थी वो हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, -1 और 2, यानी कि इसके बीच में अगर कोई वैल्यू कुछ भी लेंगे तो हमारा गेम स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल रहेगा। भले ही वैल्यू ऑफ द गेम कुछ भी आ रही है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे अगले मेथड से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आगे लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू p एंड q विच विल रेंडर द एंट्री 2,2 ए सैडल पॉइंट फॉर द गेम। यानी इसने क्वेश्चन इसने फिक्स कर दिया कि जो हमारा 2,2 है, यानी कि 2,2 क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला पहले 2 और 2, यानी कि जो 7 है वो हमारा सैडल पॉइंट निकल के आए। ठीक है, इसे फिक्स कर दिया पहले ही कि हमारा सैडल पॉइंट इसमें आ रहा है और वो हमारा 7 है 2,2 पे। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या हो कि सैडल पॉइंट हमारा यही रहे, चेंज ना हो। कट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, टू फाइंड आउट द रो मिनिमा, यानी कि जो हमारी मिनिमम है की वैल्यू है रो की, वो निकालते हैं। फर्स्ट रो में देखो हमारे 2, 4 और 5, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2, 10, 7 क्यू। अब हम लोग क्यू को भी इग्नोर कर रहे हैं कि क्यू पता नहीं हमें क्या है, वो हम लोग निकालेंगे बाद में। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 7, 4p q। अब p को हम लोग इग्नोर करेंगे, 4p और 6, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 4। भी p क्या है पता नहीं हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई उसमें मैक्सिमम क्या बना हमारा, ये बन गया हमारे पास मैक्सिमम, ये बन गया मेरा मैक्सिमम 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्लेयर बी के लिए, यानी कि हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, कॉलम की मैक्सिमम। 2, 10, 4, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, 4, 7 p। अभी p पता नहीं क्या है, तुम लोग मान लेते हैं 7 ही सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझ में यहीं से आ गई कि अगर मेरी p की वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो जो मेरा मैक्सिमम है वो क्या आ जाएगा, यहाँ p आ जाएगा। तो एक मुझे बात समझ आ गई कि p शुड बी लेस देन 7, मुझे यहीं से बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला में देखो 5, q और 6। q मुझे पता नहीं है, 5, 6 बड़े वैल्यू क्या है 6। और देखो जब मैंने रो में निकाला था तो मुझे सीधी सी बात थी, मिनिमम वैल्यू जो मेरी q थी वो q भी हमारा 6, सॉरी जो q है वो भी मेरा 7 से बड़ा होना चाहिए। अगर मेरा q 7 से छोटा हो गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और जो हमारी कंडीशन है वो भी हमारी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो मुझे यहाँ से भी बात समझ आ गई थी, q शुड बी ग्रेटर देन 7, यानी अगर हमारा q 7 से छोटा होगा तो मुझे फिर वहां पे q लेनी पड़ता है, क्योंकि मैंने 7 लिया है तो q मस्ट बी ग्रेटर देन 7। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मिनीमैक्स की, तो यानी कि जो हमारा मिनीमैक्स है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 7, 7 ये और 7 ये, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी सेम है। तो हमारा सैडल पॉइंट क्या बन के आएगा, हमारा सैडल पॉइंट इज 2,2 विच इज 7। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, यहाँ पे 6 क्यों नहीं आ सर 6 आएगा ना मिनीमैक्स तो। हाँ यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ सही करो, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही करो। यहाँ पे अगर हम लोग 6 ले लेंगे, बिल्कुल सही करो आप, यानी कि जो हमारी Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू जो है अगर हमें फिक्स करनी है कि हमारी जो Q की वैल्यू है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब जो कंडीशन देखो इससे जवाब देखो कहीं से मिल जाएगा हमें। अगर मैं Q की वैल्यू 7 से छोटी ले रहा हूँ, जो मेरी कंडीशन तो क्या बन रही है यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि मैं प्रूफ करना है ना। अगर हमारी वैल्यू Q से की वैल्यू 6 से छोटी है तो मैं 6 ही आएगा यहाँ पे, बट मैंने क्या कंडीशन लिखी है, क्योंकि मुझे 2 और 2 सैडल बनाना है, दैट्स वाई Q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। जब यहाँ 7 से बड़ा हो जाएगा तो आप देखो मान लिया यहाँ पे मैंने इसको 8 मान लिया तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी ना। फर्स्ट करो यहाँ पे 6 ना होके यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो उस केस में क्या आएगा मैक्सिमम, तभी 7 आएगा।
कि कंडीशन मेरी क्या है, कंडीशन कह रही है कि 2 क्रॉस 2 को मुझे बनाना है सैडल पॉइंट, इसलिए जो कंडीशन पूछ रहा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो क्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तब हमारा ये रहेगा, अदरवाइज हमारा फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, जो आपने भी पकड़ा बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, फिर से करते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन हो गया हो तो। देखिए ये हो गया हमारा रो मिनिमम, इसमें हमारे पास आ गया है 2, ये वैल्यू हमारे पास दिख रही है 7। अब मुझे यहाँ से समझ में आ गई कि अगर मेरी वैल्यू 7 से छोटी है क्यू की वैल्यू तो मैं क्यू लूंगा, इसलिए मेरी कंडीशन पहली कंडीशन बन गई यहाँ पे क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 7। अब वो 8 हो 9 हो 10 हो कुछ हो सकता है। ठीक, थर्ड रो में आ जाओ 4p6। अब मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर 4, तो यानी कि जो मेरी वैल्यू है वो p की जो है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए बट 7 से छोटी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो इसमें जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आ गई 7। बात समझ में आ रही है। अब मैं बात करूंगा कॉलम के मैक्सिमम की। ठीक है, फर्स्ट कॉलम मेरा मैक्सिमम आराम दिख रहा है मुझे 10 दिख रहा है। अब यहाँ पे जो मेरी कंडीशन बन रही है कि मुझे देना है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या होगी, अभी फिलहाल मेरी 7 दिख रही है, बट अगर मेरी p की वैल्यू 7 से बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर मुझे लेना पड़ेगा p, बट मुझे लेना क्या है, मुझे 7 को ही सैडल पॉइंट बनाना है, दैट मीन्स p शुड बी लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो इस p का रोल यहाँ पे हो जाए कुछ भी हो जाए, अगर ये छोटी हो जाती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि अगर ये 4 से भी नीचे हो जाती है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा सैडल पॉइंट 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 7 मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पे जो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या मुझे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी मुझे मैक्सिमम वैल्यू 7, और यहाँ मेरी वैल्यू जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्यू की वैल्यू 7 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे मान लीजिए जब वो बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वही वैल्यू आ जाएगी 6 ना होकर यहाँ पे वो क्यू की वैल्यू आएगी। फिलहाल अभी यहाँ पे 6 आ रही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट हमने जो कंडीशन लगा दी कि क्यू शुड बी ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 8 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 6 की बजाय हम लोग लिखेंगे 8। उस केस में तो जो हमारा ये मिनिमम आएगा वो क्या निकल के आएगा, मिनिमैक्स, ये मेरा बन गया आएगा मिनिमैक्स इज इक्वल टू 7। यानी इस केस में मेरा मैक्सिमम और मिनिमैक्स दोनों इक्वल आएंगे 7। कब, जब मेरा Q शुड बी लेस देन 7 एंड P शुड बी ग्रेटर देन 7। सर इक्वल टू भी हो सकते हैं, इक्वल टू भी हो सकता है, बट इक्वल टू में थोड़ा सा चांस है, चलो इक्वल टू करके देख लेते हैं। अगर मैं चलो 7 कर देता हूँ, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 7 कर देता हूँ, बुक में इक्वल टू दिया हुआ है, बट इक्वल टू में एक कंडीशन फंस रही है यहाँ पे। अगर इसको मैं 7 मान लूँ, दोनों को 7 मान लेता हूँ, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। अब अगर मेरा 7 हो गया यहाँ पर और 7 हो गया यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 7 ही आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मेरी क्या है, 4 7 6, मेरी 4 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 10 और 4, मेरी मैक्सिमम वैल्यू 10 रहेगी। 4 7 7, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 7 ही रहेगी। 5 7 6, तो यहाँ मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू मेरी आ जाएगी 7। ठीक है, तो अब जो आपने कहा कि इक्वल टू कर सकते हैं, तो इक्वल टू में देखो मेरे पास अब सैडल पॉइंट बन जाएगा, ये वाला भी सैडल पॉइंट बन सकता है, यानी कि 2 क्रॉस 3 विल बी ऑल्सो ए सैडल पॉइंट। कैसे, क्योंकि देखो 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, यानी कि मेरा ये हो जाएगा कौन साइड पॉइंट। बट चूंकि मुझे कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि मुझे 2 क्रॉस 2 को रखना है, इसीलिए मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन ना लगा के सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगाया है। बात में आई। अगर मैं इक्वल टू कर दूं तो क्या दिक्कत आ जाएगी, बुक में दिया हुआ है देखो ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 7, बट इक्वल टू में क्या दिक्कत आ रही है कि जो मेरा 2 क्रॉस 2 है वो नहीं रहेगा। ओके बात में आई। यस सर। कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी, बट जो मेरा सैडल पॉइंट है वो बदल जाएगा। अब चूंकि सैडल पॉइंट मुझे 2 क्रॉस 2 ही रखना है, तो इसलिए मुझे फिर वो कंडीशन है वो इक्वल टू ना करके सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन रखनी है। ओके, यस सर। बाकी लोग बताओगे, बाकी लोग क्या पोजीशन है। शुभ्रेंदु बताओ भाई, समझ में आया कुछ, कल आप नहीं थे क्लास में। यस सर।
यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है? चलो ठीक। तनुज आप बताओ। यस सर। तनुज यस सर, आया सर, थोड़ा थोड़ा समझ। आ रहा है? चलो आ जी रहा है तो सर। अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन एक तो बार आपके एकेटीयू में आए हुए हैं, इसलिए मैंने करा दिए। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा बनता है मिक्स स्ट्रेटजी 2x2, जहाँ पे सडल पॉइंट नहीं आता है। ये मैं कल कराऊंगा या जो आपकी नेक्स्ट क्लास है, अभी नहीं करा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, चलो छोड़ो, मैंने दे रहा जी, बहुत हो गया आज के लिए। आप मुझे बताओ कि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया इसमें कोई डाउट है, पूछ लो दोबारा मुझसे, क्योंकि ये टॉपिक मैं कल शुरू करूंगा, आज शुरू नहीं करूंगा क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, टाइम कम है। बताओ भाई। पूरा समझ में आ गया? सर जो इसमें टेबल सर दिया है, जो मैट्रिक्स दी हुई है, हाँ हेलो सर, वो हाँ बोलो। मैट्रिक्स जो दी हुई है उसमें जो -1 -2 लग रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपने जो कराया था उसमें मैट्रिक्स नहीं दी थी, तो सर उसमें प्रॉब्लम आ एक रही थी कि कैसे लेंगे सर। कौन सा क्वेश्चन पहले? ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर, सबसे पहले जो कराया था। पहला क्वेश्चन तो कराया मैंने। हाँ सर, ये इसमें मैक्सिमम हाँ मिनिमम देख के लेना है क्या दोनों का? हाँ, देखो ये कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैंने बताया था कि मैट्रिक्स कैसे बनती है। ठीक है, बट देखो 99% केस में आपको टेबल बनी बनाई मिलेगी। अगर नहीं बनेगी तो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से, मुझसे 2 मिनट लेंगे। दोबारा से इसमें क्या कह रहा है, आपके पास 2 प्लेयर हैं, प्लेयर ए एंड बी। प्लेयर ए हैज 3 पॉसिबल चॉइसेस, यानी कि एल एम एंड प्लेयर बी हैज 2 पॉसिबल चॉइस पी एंड क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं समझ आ गया क्वेश्चन में, हम लोग ये टेबल बनाएंगे अपने आप। बी के पास 2 चॉइस हैं तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बी के पास पी एंड क्यू। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग कोई भी पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं, वो बनाते हैं हम लोग हमेशा एक ही हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, भले प्लेयर ए हारे जीते उससे मतलब नहीं है, बट हम लोग हमेशा जो बनाएंगे मैट्रिक्स वो बनाएंगे हमेशा हमें एक हिसाब से, एल एम और एन। यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे उसका मतलब ये है कि प्लेयर ए जीत रहा है, और वही सेम अमाउंट हमारा जो है प्लेयर बी हार रहा है। अब समझिए कैसे कर रहा है। अगर हमारा जो प्लेयर है वो ए वाला लेता है एल स्ट्रेटजी, और जो प्लेयर बी है वो लेता है पी स्ट्रेटजी, तो क्या कहता है हमारा, ए पेज टू बी 3 रुपीज, यानी कि ए जो है बी को 3 रुपए पे कर रहा है, यानी कि ए को 3 रुपए का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब वो दे रहा है तो उसको हम लोग शो करते हैं माइनस साइन से, यानी कि उसको लॉस हो रहा है। तो लोग लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमारा स्ट्रेटजी एल और पी ले रहा है, यानी कि एल और पी ले रहा है, तो ए को 3 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि आपको लिखेंगे यहाँ पर -3। ठीक है, वहीं पे अगर हमारा अगली स्ट्रेटजी है एल और क्यू, यानी कि प्लेयर ए लेता है एल और प्लेयर बी लेता है क्यू, तो बी पेज टू ए 3 रुपीज, यानी कि ए को 3 रुपए मिल रहे हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, +3। ठीक है, अब जो हमारी अगली यस सर। स्ट्रेटजी है वो क्या बोल रही है, एम और पी, यानी कि अगर प्लेयर ए एम से खेले और प्लेयर बी पी से खेले, तो ए पेज टू बी 2 रुपीज, यानी कि ए बी को 2 रुपए दे रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -2। फिर अगला स्ट्रेटजी क्या है, हमारी चॉइस क्या है, अगर प्लेयर ए एम से खेले और प्लेयर बी क्यू से खेले, तो बी पेज टू ए ₹4, यानी कि अब जो है बी ए को 4 रुपए दे रहा है, तो यानी कि ए को 4 का फायदा हो रहा है। हम लोग जो भी प्लस माइनस कर रहे हैं वो हम लोग ए के अकॉर्डिंग करते हैं हमेशा, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, बी के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, भले प्लेयर ए हारे जीते उससे मतलब नहीं है, बट जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी हमेशा आपकी प्लेयर ए के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या है, एन और पी। अगर हमारा प्लेयर ए एन से खेले और प्लेयर बी पी से खेले, तो क्या है, बी पेज टू ए ₹2, यानी कि उसे +2 रुपीज का फायदा हो रहा है प्लेयर ए को। उसके बाद एन कॉमा क्यू, यानी कि जो अगली चॉइस हमारी क्या है, प्लेयर ए एन से खेले और प्लेयर बी क्यू से खेले, तो बी पेज टू ए 3 रुपीज, यानी कि वो हमारा 3 रुपए का फिर से फायदा हो गया प्लेयर ए को। तो ये इस तरह हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। बट निश्चिंत रहो आप, 99% केस में क्वेश्चन में आपको ये मैट्रिक्स बनी बनाई मिलेगी, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना होता है सैडल पॉइंट से, या जो आगे मेथड मैं बताने वाला हूँ कल क्लास में। ओके सर। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनती है पे ऑफ मैट्रिक्स।
यस सर। यस सर सर। अगर पी ए बी को पे करता है तो तब आएगा ना सर नेगेटिव। फिर से बोलो क्या कह रहे हो? अगर अगर ए बी को पे करता है तब तो आएगा नेगेटिव, हाँ अगर बी ए को पे करता है जब पॉजिटिव। भाई ऐसा समझ लो, आप लोग टॉस कर रहे हो, ठीक है? आपने टॉस किया, अगर आप टॉस जीत गए तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। अगर आप टॉस हार गए, मैं इस सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको पैसे दे रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ पे है। जब आप ए को पे कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, नहीं आप हार रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए पेज टू बी ₹3, यानी कि ए बी को 3 रुपए दे रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है, इसलिए लिखा है -3। और मैंने आपको बताया कि हमेशा जो मैट्रिक्स लिखी जाती है वो लिखी जाती है ए के रिस्पेक्ट में। ए को अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस में लिखेंगे, अगर ए को लॉस हो रहा है तो हम लोग -3 लिखेंगे। ओके सर। ठीक है भाई, और बताओ, बाकी लोग पूछो भाई कुछ। विशाल पूछो, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो पक्का होगी, ये इन्होंने कल किया था। इसमें चीज और है, जो लोग कर रहे थे वो देख लो। यहाँ पे दो चीज होती हैं, एक तो हमारा होता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, यानी कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो होती है जहाँ पे हमारा सडल पॉइंट मिल जाता है, यानी कि जो हमारे सडल पॉइंट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्ट्रेटजीज है उनको हम लोग बोलते हैं दीज आर द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। यानी कि जो हमारी स्ट्रेटजी इसमें आई थी, जैसे कि यहाँ पे, तो जो उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या थी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हमारी ए की हो गई 2 और प्लेयर बी की हो गई 3, इन्हें बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। यहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट या वैल्यू ऑफ द गेम आती है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, उसके बाद जो हमारा गेम है वो है हमारा जीरो सम गेम। जीरो सम गेम वो होता है कि अगर हमारे जो प्लेयर्स का एक प्लेयर की जो लॉस है वो इक्वल टू अदर प्लेयर्स गेन, यानी कि एक प्लेयर जो हारा है वही अगला प्लेयर हमारा जीते। यानी कि अगर कोई 100 रुपए की शर्त लगाई है दो लोगों ने, कुछ भी लोग हो सकते हैं, तो जो एक बंदा 100 रुपए हार रहा है तो वही सेम 100 बंदा अगला बंदा जीत रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों को हम सम करते हैं, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग जीरो सम गेम। ठीक है, अगर ये गेम दो लोग खेल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग 2 पर्सन जीरो सम गेम, यानी कि दो प्लेयर खेल रहे हैं और एक का लॉस इक्वल टू अदर प्लेयर्स गेन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार थ्योरी का बनता है, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। और इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर गेम और मैट्रिक्स गेम ऑल्सो। यानी कि अगर इस नाम से पूछा जाए तब भी आपको यही लिखना है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये हैं कि ओनली 2 प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, ईच प्लेयर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज टू यूज, ईच स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रिजल्ट इन ए पे ऑफ, टोटल पे ऑफ द 2 प्लेयर्स एट द एंड ऑफ द ईच प्ले इज 0। यानी कि ये सी कुछ assumptions हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने कल करवाया था और था प्योर, मैंने मिक्स बता दिया, बाकी सब कुछ नया चीज़ नहीं है। बाकी जो था आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। प्योर और मिक्स बता दिया मैंने आपको, ऑप्टिमल, जीरो सम, 2%, ये इसमें आती थ्योरी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो पूछ लो मुझसे एक बार। हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे मिक्स स्ट्रेटजी। ये हमारा पूरा प्योर खत्म हो गया आज। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? कैसे हम लोग किए थे सारे आज? यस सर। ठीक है, पूछो भाई। विशाल, विनीत, तुम्हें, तोमर, विशाल आप बताओ भाई, तुम्हें सब कुछ क्लियर है? यस सर। अगर सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, दुख की बात ये है। इसका बताओ कि क्या कारण है, कोई बताए? एनीवन? क्लास में कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बट नंबर क्यों नहीं आ रहा? नंबर से 2-3 बच्चों के नंबर क्यों आ रहे हैं खाली? सर नंबर ही पता नहीं लगे, नंबर पता नहीं लगे क्योंकि अभी कॉपी मैंने आपको रिटर्न नहीं करी है। कॉपी रिटर्न आपकी तब होंगी जब आप सब लोग हो जाएंगे रजिस्टर्ड। कॉपी चेक हो चुकी है, नंबर सबके हो चुके हैं, बट अभी डिस्प्ले नंबर नहीं होंगे। नंबर तब डिस्प्ले होंगे जब आप लोग हो जाएंगे रजिस्टर्ड, और जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। लेकिन दुख की बात ये, नंबर बहुत कम, वास्तव में नंबर बहुत कम है आप लोगों के। विशाल आपका माइक खराब है क्या? वो कैसे होंगे? सर हाँ, रजिस्टर्ड कैसे होंगे सर? रजिस्टर्ड आप ऐसे होंगे कि आपने फीस जमा कर रखी है,
यस विशाल सर को कर मैनेज रखी है। शिवांश आप बताओ। तो एक Yes, sir, गूगल कर फॉर्म रखी आया है। होगा जो आपके सीसी ने शेयर किया होगा, गूगल फॉर्म। ठीक हाँ है, जी सर। सर आपको रजिस्ट्रेशन हाँ उस पे आपको बस भरना